खुश आमदीद। जमीला कॉलेज के ज़माने से समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी, हर किस्म के मुकाबलों में अव्वल आती। एक दफ़ा इसने कॉलेज में ड्रामे में हिस्सा लिया और नौकरानी का किरदार अदा किया और ड्रामे को बदल कर रख दिया। वो मेरी क्लास फेलो थी। पहले वो एक उल्हड़ मटियार थी, अब संजीदा हो गई। वो अब गरीबों के मसाइल पर हमदर्दी से गौर करने लगी थी। उन्हीं दिनों इसके वालिद, जो एक सहाफ़ी थे, के पास एक मुतवस्सित घराने का नौजवान आया और इल्तिजा की कि मेरी कहीं सिफारिश कर दे ताकि मुझे को मुलाजमत मुयस्सर आ जाए। इसका नाम अयाज था। वो एक लायक लड़का था, लेकिन सिफारिश न होने की सूरत में मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था, हालांकि वो एक इंजीनियर था। जमीला को इल्म था कि ये पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका दिल बहुत उदास हुआ। अयाज दरअसल उनके पुराने महल्ले का रहायशी था। उनका और जमीला के वालिद का मकान आमने सामने था। फिर ये लोग मकान फरोख्त करके पोश इलाके में आ गए थे, लेकिन अयाज के वालिद अभी तक वहां ही मुकीम थे। अयाज को ये सभी बचपन से जानते थे। खास तौर पर जमीला के दिल में उसकी कदर व मंजिलत यूं भी थी कि जब वो अवाइल उम्र में उनके यहाँ जाती थी तो अयाज निहायत अदब और इज्जत से पेश आता था। यूं इसका एक अच्छा इमेज जमीला के दिल में बन गया था। अयाज ने उनके घर कई चक्कर लगाए। जमीला के वालिद ने नौकरी दिलवाने का अहद तो कर लिया, मगर वो निहायत मसरूफ आदमी थे। कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद और कभी कराची। वो अरबाब इक्तदार के साथ सफर में होते और अक्सर बैरून मुल्क चले जाते थे। 2-3 बार अयाज आया तो जमीला ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, आप इस बेचारे की तरफ तवज्जो करें। अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें सवाब होगा। आप अपने कलम से इतना कुछ मुआशरे के बारे में लिखते हैं, तो फिर अयाज की मदद क्यों नहीं करते? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको साफ जवाब दे दीजिए। इसके वालिद बेटी के आगे लाजवाब से हो गए और बोले, तुम ठीक कहती हो, मुझसे भी कोताही हो गई है, लेकिन अब मैं जरूर अयाज के लिए किसी से कहूंगा। बस जब मैं इस्लामाबाद जाऊं तुम जरा मुझको याद करा देना। जमीला ने ऐसा ही किया और अयाज को एक नेक दिल सहाफ़ी के तवस्सुत से नौकरी मिल गई। अयाज शुक्रिया अदा करने आया, मिठाई भी लाया, लेकिन जमीला को अफसोस था कि एक पोजीशन होल्डर को मामूली नौकरी के लिए उनके दर के कितने चक्कर काटने पड़े। इसने फैसला कर लिया कि वो इस नौजवान से शादी करके इसको ऊंचे मकाम तक पहुंचा देगी। अपनी माँ से इस इरादे का इजहार भी कर दिया, लेकिन जब माँ ने इसके वालिद को आगाह किया तो वो इस अमर पर राजी न थे, क्योंकि अयाज और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। ताहम जमीला एक तालीम याफ्ता लड़की थी और बाप ने इसको इजहार राय का हक भी दिया था, तो इसने अपने वालिद को अयाज की मेहनत और ईमानदारी के औसाफ बताकर यकीन दिलाया कि अगर इस नौजवान को मौके मिले तो वो मुआशरे में आला मकाम जरूर हासिल कर लेगा। चूंकि इन बातों को मौसूफ समझते थे और हमेशा उनका प्रचार भी करते रहते थे, लिहाजा बेटी को नहीं झुठला सके और उसके दलाइल मान लिए। यूं अयाज और जमीला की शादी हो गई। ताहम ये फैसला जमीला का अपना ही था, जिसे ना चाहते हुए भी इसके वालिदैन ने रद्द नहीं किया। जमीला एक बड़े से घर से निकलकर 4 मरले के छोटे से घर में आ गई। वो एक समझदार और किफायत शियार बीवी साबित हुई। कम तनख्वाह में भी आसानी से गुजारा कर लेती थी। कभी ज़बान पर अपने शौहर की कम आमदनी की शिकायत न लाए। दोनों के चेहरों पर तमानियत और मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वो दिल से जिंदगी की हकीकतों को तस्लीम करते थे और अपने रब के शुक्रगुजार थे। 2 साल पलक झपकते में गुजर गए। कभी जमीला ने वालिदैन से हालात की शिकायत नहीं की। वो जब उनसे मिलने आती, हंसती मुस्कुराती हुई आती थी। बेटी को खुश पाकर वालिदैन भी पुरसुकून और मुतमईन थे। अयाज की मुलाजमत फैक्ट्री एरिया के पास एक महकमे में थी। वो रोज सुबह सवेरे ऑफिस जाता था और 5 बजे के करीब घर वापस आ जाता था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। जमीला सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी। इसने शौहर से दोपहर को जल्द आने का कहा था। वो अयाज के इंतजार में थी कि पड़ोसन के घर से आवाज आए, जमीला, आपका फोन है, आकर सुन जाइए। वो समझ गई अयाज होगा, दौड़ी गई और जब फोन उठाया तो उसके वालिद बोल रहे थे, अयाज को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आज घर ना आ सकेगा, लिहाजा तुम परेशान मत होना। इंशाअल्लाह कल परसों तक जमानत हो जाएगी। ये खबर किसी जानलेवा हादसे से कम नहीं थी। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, जाने इस घर को किसकी नजर लग गई।
वो तो पहले ही अयाज से शादी के खिलाफ थे, ऊपर से ये एक नई उफ्ताद पड़ गई जिससे जमीला की अपनी नेकनामी पर हर्फ आ रहा था। बहरहाल मामला झूठा था, सच्चा सामना तो करना था। जमानत हो गई लेकिन अयाज की नौकरी जाती रही। इसका कहना था कि किसी बदखा ने गलत केस में फंसाया है, जबकि इसने रिश्वत नहीं ली। ताहम फी जमाना ऐसी बातों को कौन सुनता है, जबकि चार जानिब रिश्वत का बाजार गर्म हो। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात खराब होते चले गए। शायद सितारा गर्दिश में था कि नाकामी अयाज का मुकद्दर बन गई थी। कई जगह काम ढूंढने के बावजूद हर शाम खाली हाथ और मायूस वापस आना भी किसी सजा से कम नहीं था। ऊपर से रिश्वत का मुकदमा कायम था। एक दिन अयाज थका हारा माश की मुसीबत में घर वापस आया ही था कि जमीला नसीहत करने बैठ गई तो उसने गुस्से से कहा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। जब भी मैं थका हारा आता हूं तुम नसीहतें लेकर बैठ जाती हो। मेरा दिल चाहता है कि दरिया में कूद जाऊं। जमीला तो इसको हौसला देना चाहती थी, मगर हौसला हारते देखकर रोने बैठ गई। तभी अयाज ने कहा, तुम तो छोटी छोटी सी बातों पर रोने बैठ जाती हो। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। कभी तो मुझे रोजगार मिलेगा, आओ खाना खाते हैं। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना भी क्या गुस्सा, अच्छा बताओ क्या कहना चाहती थी। तब वो कहने लगी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोई काम काज कर लूं। बेकार घर बैठने से तो बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए जिससे गुर्बत कम हो। मसलन कौन सा काम? पड़ोसन ने बताया है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। गर्म शालों की फैक्ट्रियों में मेहनतकश औरतों की जरूरत है जो घर बैठकर गर्म शालों पर हाथ से सिलाई कढ़ाई और शीशे लगाने का काम करती है। इन औरतों से हसब मंशा कढ़ाई कराने के लिए ऐसी ख्वातीन दरकार होती हैं जो पढ़ी लिखी हूं और डिजाइन की सूझबूझ रखती हूं। ये औरतें उनकी निगरानी में बेहतर काम कर सकती हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आमदनी का जरिया हो सकेगा। आखिर मैंने भी तो ड्रेस डिजाइनिंग पढ़ी है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे एक मर्द अपना घर चलाने में इतना कमजोर है कि औरत मारी मारी फिर रही है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मैं ये काम करते हुए आर महसूस नहीं कर रही तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अयाज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरी यही मर्जी है, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। पढ़े लिखे बगैर भी औरतें अपने घर चलाने के लिए अपने मर्दों की मुआविन साबित होती हैं, जबकि मैं तो एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। जमीला दूसरे रोज पड़ोसन के पास गई जो उनके हालात से वाकिफ थी। इसका शौहर मलबूसात की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो इसके तवस्सुत से फैक्ट्री के मालिक से मिले। इसने कहा, आपको इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, लिहाजा एक माह आपको तजुर्बे के तौर पर काम करना होगा और तनख्वाह के बगैर। अलबत्ता आप अगर हमारे मेयार पर पूरी उतरे तो हम आपको माकूल मुआवजा देंगे। यह सुनकर जमाल को बड़ी मायूसी हुई, ताहम उसने एक माह बगैर मुआवजा काम की हामी भर ली, क्योंकि तजुर्बे के बगैर जिंदगी में आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं। अब वो रोज सुबह फैक्ट्री जाती। पहले रोज तो वो इतनी औरतों को काम करते देखकर हैरान रह गई। फैक्ट्री वर्कर्स से मुलाकात की, इनको काम समझाया। इसका काम यह था कि वो वहां शालें और धागे वगैरह औरतों को देती और नमूने बताती। थोड़ा सा काम अपने हाथ से करके दिखाती और जब उनके काम से मुतमईन हो जाती तो उन औरतों को काम घर ले जाने की इजाजत मिल जाती। इसकी निगरानी में 50 औरतें दे दी गईं और कढ़ाई के डिजाइन भी इसे दे दिए गए। बड़ी सूझबूझ से इसने औरतों को नमूने समझाए। कलर स्कीम बताई, चूंकि वो फाइन आर्ट की तालबा रही थी और कढ़ाई वगैरह भी जानती थी। बस इसके नमूने पसंद किए गए और एक माह बाद जब औरतें मसनूआत तैयार करके लाईं तो सबसे अच्छा काम उसकी निगरानी में हुआ था। इस एक माह में उसने इन औरतों के घरों पर जाकर काम की निगरानी भी की थी। इतने खूबसूरत नमूने देखकर मालिक फैक्ट्री अश कर उठा और उसने जमीला को माकूल मुआवजे पर रख लिया। यूं बहुत जल्द माशी हालात संभलने लगे। इस दौरान कभी अपने वालिदैन से जाकर तंदस्ती का रोना नहीं रोया और न ही मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि ये इसका अपना फैसला था। वालिदैन से शौहर के खिलाफ एक हर्फ भी सुनना नहीं चाहती थी। एक रोज जमीला को पता चला कि फैक्ट्री में कुछ मशीनें बंद पड़ी हैं। मालिक से सवाल किया, सर ये क्यों बंद पड़ी हैं? शेख साहिब ने कहा, बेटी ये मशीनें हमने बाहर से मंगवाई थी,
इनमें कुछ नकाइस हैं, लेकिन ठीक करने के लिए हमको आदमी भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, इसीलिए बंद पड़ी है। घर आकर उसने अयाज से तज़किरा किया। वो कहने लगा, शेख साहब से कहो कि मुझे अपनी खराब मशीनें दिखाएं। अगले दिन वो अयाज को लेकर गई। अयाज वो कैटलॉग बक्स जो मशीनों के हमरा आती थी उठा लाया और उनका अच्छी तरह मुताला किया। पता चला कि इनमें मामूली नकाइस हैं जो थोड़ी सी तवज्जो से दुरुस्त हो सकते हैं। इसने ये काम भी सीखा हुआ था, बस वो एक वाकिफ कारीगर को ले आया जो इसका उस्ताद भी था। दोनों ने भरपूर तवज्जो से मशीनों के नकाइस दूर कर दिए और वो चलना शुरू हो गई। खुश होकर शेख साहब ने जमीला को फैक्ट्री का शोबा ख्वातीन सुपुर्द कर दिया और सबका निगरां बना दिया, साथ मुआवजे में मजीद इजाफा कर दिया। इंसान लगन से काम करे तो जरूर कामयाब हो जाता है। अब वो फैक्ट्री की एक अहम रुकन थी, क्योंकि शेख साहब को इसकी तवज्जो के बाइस ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से उसे गाड़ी दे दी थी। जब वो कार पर फैक्ट्री जाती तो अपनी कामयाबी को दिल से महसूस करती। इसने अपनी पहली तनख्वाह अयाज को ला कर दी तो वो बोला, तुम अपने पास रखो, तुमने ये रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। वो कहने लगी, जब तुम कमाते थे तो तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। आज मैं लाई हूं तो तुम क्यों लेने से एतराज कर रहे हो? खुशी से लो जैसे मैं लेती थी। तुम पहले भी घर चलाती थी, अब भी चलाओ और ये समझो कि मेरी तरफ से है। 1 साल बाद उन्होंने पुराना महल्ला छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए जो अच्छे इलाके में था। यूं वक्त गुजरता गया और जमीला कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई। ये फैक्ट्री दूसरे सूबों में भी चल रही थी और चारों सूबों में उसके काम की तारीफ थी। माल बैरून मुल्क जाने लगा था, जिससे जमीला की बैरून मुल्क भी पहचान हो गई। वो कई बार फैक्ट्री की तरफ से बैरून मुल्क गई और उसका माल पाकिस्तान की पहचान बन गया। इस दौरान अयाज रिश्वत के इल्जाम से आजाद हो गया। ये दिन बहुत खुशगवार था। इसको 3 साल की रुकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और नौकरी भी बहाल हो गई, लेकिन जमीला ने इसको नौकरी छोड़कर अपना काम करने का मशवरा दिया। अयाज ने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया और जो तनख्वाह दफ्तर से मिली थी इसको बैंक में जमा करा दिया। जमीला का सूख काम आया और अयाज को कारोबार के लिए बैंक लोन मिल गया। उन्होंने शेख साहब की फैक्ट्री के 2 सूबों के टेंडर भरे और तामीर की दुनिया में कामयाब हो गए। शेख साहब की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। अब सारा काम जमीला ही संभालती थी। उन्होंने अयाज को नई गाड़ी का तोहफा दिया। तब एक सहाफी ने सवाल किया, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अयाज ने बिला झिझक कहा, मेरी बीवी का। मगर जमीला ने फौरन कहा कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अयाज का है, क्योंकि अगर मेरे शौहर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाजत ना देते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती। नाजरीन, आज के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।